अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म पर मैं खुशामदीद कहता हूं जी। काफ़ी अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है जी। मेरा नाम है सजाद असगर और हम अपनी करंट अफेयर की जो सीरीज़ पीछे स्टॉप हो गई थी उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह वो वाले सारे क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो इंशाल्लाह पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वो है कि यूएई एंड इसराइल की जो डील हुई थी पीछे, आपको पता होगा तो, कि इसराइल ने जो है ना, यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये डील कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने करवाई थी, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। लाइक कि इस जो ये थी ना, ये साइन होती है जी 13 अगस्त 2020 को यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये क्यों इतनी अहम है? अगर आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पता हो कि ये जो इसराइल का बैकग्राउंड क्या है, तो आपको अंदाजा होगा कि जो ये इसराइल है, ये अरब ममालिक इसको इतना ज्यादा नापसंद करते थे, बल्कि इसको तस्लीम करना तो एक तरफ, ये इनको जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो इसराइल है, ये जो कंट्री है, ये बिल्कुल फलस्तीन वाले एरिया के अंदर इसको बनाया गया था। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको टच दे दूं पीछे से, तो 1916 के अंदर 1916 के अंदर साइज पिकॉट के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश के साथ यहूदियों का, जिसके तहत ये था कि यहूदी लोग जो है वो ब्रिटिश लोगों को उनकी वर्ल्ड वार 1 के अंदर उनको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली तौर पर भी और वो इक्तिसादी तौर पर भी, या फिर लोगों के साथ भी, यानी कि अपने लोग भर्ती करेंगे इसके साथ भी। तो इसके बदले में जो ब्रिटिश लोग हैं ना, वो इसराइल वालों को एक कंट्री, यानी इसराइल, सॉरी कह रहा हूं, यहूदियों को एक आजाद कंट्री देंगे और उस कंट्री का नाम वो अपनी मर्जी से, यानी कि इसराइल रख सकेंगे। और ये एरिया भी जो है वो मतलब डिसाइड कर लिया गया था कि फलस्तीन वाले एरिया में होगी। क्योंकि वो वर्ल्ड वार 1 जो है वो जीत गए, तो बाद में 1948 के अंदर इसराइल के नाम से एक कंट्री मार्ज वजूद में आता है फलस्तीन के एरिया में। तो वहां पे क्योंकि सारे अरब ममालिक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, ये सारे कंट्री तो थे अरब। तो ये यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और जिसकी वजह से ये इसके बहुत जानी दुश्मन थे। तो इसराइल को तो कोई भी जो अरब कंट्री है वो तस्लीम नहीं करता था। सबसे पहले जिस कंट्री ने इसको तस्लीम किया था वो कंट्री इजिप्ट था। 1979 के अंदर इजिप्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था। उस वक्त उनका जो प्रेसिडेंट था अनवर सदात था। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा पीछे कि अनवर सदात जो है उसको नोबेल पीस प्राइज भी इसी वजह से दिया गया था कि वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा था। 1978 के अंदर इनकी एक पार्लियामेंट है नस्ट, उसके अंदर उसने खिताब किया था। फिर उसने 1979 के अंदर इसको इसराइल को, वो पहला मुस्लिम कंट्री जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया था वो इजिप्ट था। और इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट था अनवर सदात था, जिसको बाद में इसी वजह से कत्ल भी कर दिया गया था कि उसने इसराइल को एक्सेप्ट क्यों किया है। तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान में जो है वो कितनी ज्यादा कशीदगी मौजूद थी। तो फिर इस सूरत हाल में, इस मॉडर्न दौर में यूएई ने और बहरीन ने कैसे इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया? तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत अहम होगा, आपने ये थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो डील हुई थी यूएई और इसराइल के दरमियान में, ये जो साइन होती है वो 13 अगस्त 2020 के अंदर होती है, ठीक है। और इसको ज्वाइन जिन ममालिक ने किया था, यानी कि इसके ऊपर जो साइन जिन जिन कंट्री ने किए थे, उनमें एक इसराइल और यूएई था, दूसरा बहरीन और चौथा था यूएसए। लाइक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यूएई एक, बहरीन 2, इसराइल 3 और यूएसए 4। ये 4 ममालिक थे जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया था,
ठीक है। और उसके बाद इस डील को एक नाम दिया गया था, यानी कि हर जो भी कोई डील इंटरनेशनल तौर पे या नेशनल तौर पे होती है जिसके ऊपर साइन किए जाते हैं, एक अमन मुआहदा किया जाता है, तो उसका एक नाम भी होता है। तो इस डील का नाम इब्राहिम एक्कॉर्ड रखा गया था। इब्राहिम क्या, इब्राहिम एक्कॉर्ड, ठीक है। और इसको एक दूसरे नाम से बड़ा मशहूर किया गया था। दूसरा नाम क्या था? डील ऑफ सेंचुरी। इस डील को क्या कहा गया था? डील ऑफ सेंचुरी के नाम से याद किया जाता है। वाई, क्यों कहा जाता था? ये डील जो हुई थी कि यूएसए का जो पुराना था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके दौर में हुई थी, और जो कि अब तो वो आपको पता है कि बदल गया हुआ है, आजकल जो बाइडेन है, तो उसके दौर में ये हुई थी। तो उसी वजह से, वजह क्या बनी इसको डील ऑफ सेंचुरी कहने की? वजह ये बनी कि कहा जाता है कि ऐसी डील इस मॉडर्न दौर में करना नामुमकिन था जो कि डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए करके दिखा गए, कि ऐसी डील 100 सालों में कभी होती है कि कोई कर दिखाए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाई। इसलिए इसको डील ऑफ सेंचुरी के नाम से भी याद किया जाता है। और इसी वजह से ये भी आ रहा था कि आगे जो नोबेल पीस प्राइज होगा तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को भी नॉमिनेटेड किया जा सकता है, सिर्फ इसी डील की वजह से। इतनी बड़ी डील इसको समझा जा रहा है। और उसके बाद जो है जी, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो डील थी, ये साइन जो है वो किस सिटी के अंदर हुई थी? तो ये जो डील थी वो वाशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल है यूएसए का। वाशिंगटन डीसी से मुराद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वहां पे ये डील साइन की गई थी। होप सो कि आपको ये वाली चीजें समझ आ गई होंगी। तो इसी तरह से है कि इन विच डेट यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओपन एम्बेसी, उन्होंने अपनी एम्बेसी, मतलब एम्बेसी खोलने का मतलब ये होता है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, यानी कि एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशन होते हैं, उनके दरमियान में एक एम्बेसडर होता है जो बैठा हुआ होता है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एम्बेसी ओपन की जाती है। ये एम्बेसी यूएई ने अपनी ओपन की थी इसमें इसराइल के अंदर। तो उसने ये एम्बेसी कब ओपन की? इसराइल में। तो वो डेट आप लिख लें जी, 14 जुलाई 2020 को उसने अपनी जो है 14 जुलाई 2021 के अंदर अपनी एम्बेसी ओपन की है यूएई ने। कहां पर? इसराइल के अंदर। तो इसी तरह से नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी ग्रेजुएट्स जॉबलेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया है। सर्वे के मुताबिक जो बात सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कितने नौजवान हैं जो डिग्री होल्डर हैं, जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद वो जॉबलेस है, उनके पास कोई कारोबार नहीं है या जॉब नहीं है। तो वो कितने परसेंट है, यानी कि फीसद है? तो वो 24% लोग हैं पाकिस्तान के नौजवान जो जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है या कारोबार नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर आपसे अगर ये पूछ ले कि वो लीडिंग प्रोविंस सूबा बताएं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो पंजाब है। और इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि मर्द ज़्यादा हैं पढ़े लिखे पाकिस्तान के अंदर या औरतें ज़्यादा हैं पढ़ी लिखी पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत ज़्यादा है। और तीसरा अगर आपसे यहाँ से ये पूछ लेता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है लिटरेसी डे, तो लिटरेसी डे यानी पढ़े लिखे लोगों का डे कब मनाया जाता है? तो वो 8 सितंबर को, हर साल 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ईगल स्क्वाड। एक जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ये लाहौर में जो है वो कौन सा डॉल्फिन पुलिस है, जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होती है, और जो क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाई गई। इसी तरह से ईगल के नाम से एक पुलिस एस्टेब्लिश की गई है इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है। तो वो कब
मतलब स्टार्ट की गई और उसका जो इफ्तिताह है वो किसने किया है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। ये स्टार्ट की गई थी 16 जुलाई 21 में और इसका इफ्तिताह किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और ये बनाई गई है जनाब, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है, सिर्फ ये मोटरसाइकिलों पे सवार नहीं है, ये साइकिलों पे भी सवार, मतलब रेड जोन वाला एरिया और F6 F7 और इस तरह के जो एरिया हैं 5 वाले, वहां पे साइकिल के अंदर साइकिल के ऊपर भी बैठ के जो है वो पेट्रोलिंग की जाती है। तो ये ईगल स्क्वाड है जो इस्लामाबाद के अंदर बनाया गया है, तो ये पुलिस भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद है जी ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज उन एक्सरसाइज को कहते हैं जो कि समंदर के अंदर की जाती हैं। ठीक है, तो ये नेवल एक्सरसाइज की गई हैं वहां पे किस दो कंट्रीज के दरमियान में हुई हैं, तो ये आपने याद रखना है जी, ये यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड मतलब यूएस से लिख देता हूं, जगह आगे काम है थोड़ी, यूएसए और यूक्रेन के दरमियान में हुई है। ठीक है, ये दो कंट्री जिनके दरमियान में नेवल एक्सरसाइज की गई हैं। बताने की वजह क्यों है, ये क्यों अहम है, ये बताता हूं जरा। यहाँ पे है जी एक तो अपने डेट याद रखनी है। ये डेट हुई थी 28 जुलाई 2021 के अंदर ये नेवल एक्सरसाइजेस स्टार्ट हुई थी। और ये किस समंदर के अंदर या किस सी के अंदर की गई। वैसे समंदर तो वो अटलांटिक आता है, पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर 5 ही ओशंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक है और उसके बाद जो अटलांटिक है। तो ये अटलांटिक ओशन था, लेकिन सी का नाम जो था वो ब्लैक सी है, ब्लैक सी। इस सी के अंदर ये नेवल एक्सरसाइजेस हुई हैं। और ये सी किन कंट्रीज के दरमियान में आता है, ये आता है यूक्रेन एंड टर्की के दरमियान आता है जी। ठीक है, ये टर्की के दरमियान में आता है। तो वैसे ये सिर्फ 2 कंट्रीज के दरमियान में नहीं आता, ये और भी बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन 2 बताने की वजह यह है कि जो यूक्रेन है ये यूरोप का हिस्सा है, जो टर्की है वो एशिया का हिस्सा है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा कंट्री है जो 2 कंटिनेंट के अंदर डिवाइड है, तो वो है ये टर्की है, लेकिन रशिया भी है। लेकिन ज्यादातर जो ऑप्शन पेपर के अंदर होता है वो टर्की का होता है कि वो कौन सा कंट्री है जो 2 कंटिनेंट के अंदर डिवाइड है, यूरोप एंड एशिया, तो वो टर्की है। और जो यूक्रेन है वो इसलिए मशहूर है कि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर कि बाल्कान पेनिनसुला, वो बाल्कान पेनिनसुला ब्लैक सी में, और ये यूक्रेन का जो हिस्सा है, जैसे कि ये अरब पेनिनसुला है, दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पेनिनसुला है, आई थिंक सो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, अभी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये जो है इसी तरह से यूक्रेन का बाल्कान पेनिनसुला है। बाल्कान पेनिनसुला अक्सर पूछा जाता है कहाँ पे है, तो वो यूरोप में और यूक्रेन का हिस्सा है और टर्की है। और ये जो सी है, ये ब्लैक सी, ज्यादातर इसका हिस्सा जो है वो टर्की के साथ लगता है। पिछले दिनों में वो गैस के कुछ जखायर भी वहां पे टर्की ने जो है वो दरियाफ्त किए हैं, तो वो सी भी ब्लैक सी है। तो ये आपने याद रखना है कि यूएसए ने इसी वजह से, ये जो जखायर निकले थे गैस के, इसी वजह से फिर क्या किया कि इसको यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, यूरोप को ये जखायर मुहैया करवाने के लिए और अपना प्रेशर बनाने के लिए यूएसए वहां पे अपनी अमल दखल कर रहा है। और उसने फिर नेवल एक्सरसाइज के नाम से अपनी अपीयरेंस का वहां पे इजहार किया कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यूक्रेन के साथ मिलकर ब्लैक सी में नेवल एक्सरसाइजेस करवाई। तो ये हुई थी 28 जुलाई 2021 को। तो ये जो सी है उसका नाम है ब्लैक सी। उसके बाद है फॉर्मर प्रेसिडेंट पास्ट अवे, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है पिछले दिनों में उनकी वफात हुई है। तो वो वफात कब हुई है,
उनका पहले तो उनका नाम लिख लें। नाम है जी ममनून हुसैन, प्रेसिडेंट ममनून हुसैन। इनकी डेथ हुई है, ये इनका तलक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नवाज से था, और ये बतौर प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान में 2013 से लेकर 2018 तक, और 2018 से लेकर अभी स्टिल जो है वो चल रहे हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। 2000 कब से 2013 से 2018 तक इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट जो है वो काम किया है, और अब इनका इंतकाल हो गया हुआ है। तो ये चीज़ें आपने क्वेश्चन जो हैं वो याद रखने हैं इसके हवाले से, करंट अफेयर के हवाले में। और ये थोड़े से मैंने जो है वो वाले क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए हैं जो कि चेंजेबल नहीं थे करंट अफेयर में। अब चूंकि हम अपनी सीरीज को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब मैं बिल्कुल रीसेंट इवेंट आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा जो बिल्कुल रीसेंट होते गए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। और सेकंडली आप जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हम इसको और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ताकि वीडियो को बेहतर से बेहतर किया जा सके जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो सके। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।